हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाऊंगी गद्य पाठ का 5th चैप्टर भारत रत्न विश्वेश्वरैया। सो एवरीवन नो आई थिंक इज द बेस्ट इंजीनियर एंड 15th चैप्टर वी आर सेलिब्रेटिंग इंजीनियर्स डे बिकॉज ऑफ विश्वेश्वरैया। तो उसके लेखक हैं डॉक्टर बालशौरी रेड्डी। ऐसे महान भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जा सकता है जिन लोगों ने भारत के उत्थान में योग दिया है। श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर और प्रशासक थे। अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा उन्होंने भारत में सिंचाई औद्योगिक विकास की योजनाओं को चालू किया। उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी चकित थे। तो विश्वेश्वरैया एक्चुअली ही इज द बेस्ट इंजीनियर एंड ही गिवन so much, he contributed so much for India. Okay, for means he especially in Karnataka, Mysore. So all the dams, everything he only made. Or he is a high level engineer and administration also. Or he is a very talented, and because of talent he in India irrigation department and industrial department he given so many new and good projects. उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश और विदेश के लोग भी चकित थे। तो everyone got surprised because of his talent. ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर सन 1861 को हुआ। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। सो this first actually this chapter is very important like Manu Bhandari. So in this chapter also question answer are coming. So listen carefully, and this first paragraph is a very into where he born. He born in Mysore, Kolar district. I think everyone know Kolar district is nearby Bangalore only. Where he born मुद्देनहल्ली में 15 सितंबर 1861 15 सितंबर 1861. इसलिए दैट डे वी आर सेलिब्रेटिंग लास्ट मंथ ओनली वी सेलिब्रेटेड इंजीनियर्स डे बिकॉज ऑफ हिज बर्थडे। एज ए हिज बर्थडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंजीनियर्स डे। और उनका पूरा नाम क्या था? वाज हिज फुल नेम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उन्हें पढ़ाने लिखाने की शक्ति उनमें नहीं थी। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी। वे दिल लगाकर पढ़ते थे। जैसे तैसे गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाई स्कूली शिक्षा पाने के लिए बेंगलोर पहुंचे। सो हाउ इज हिज फैमिली कंडीशन? दे आर वेरी पुअर बट ही हैव सो मच डेडिकेशन फॉर द स्टडीज एंड ही हैव सो मच पावर फॉर दिस स्टडी बट समहाउ ही वाज डूइंग स्टडी एंड आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन फॉर हाई स्कूल वेयर ही केम बेंगलोर। बेंगलुरु में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए विश्वेश्वरैया अपने किसी एक रिश्तेदार के घर ठहर गए। ट्यूशन करके अपने दिन काटने लगे। मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद वे बेंगलोर में ही सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए। वहीं से विश्वेश्वरैया ने बीए उत्तीर्ण किया। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र केवल 19 साल थी। सो व्हेन ही केम बेंगलोर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू survive here. Then what he did, he taken tuition and he was staying in his relative's house. And then he did matric means first PU. उसके बाद वे बेंगलुरु में and he taken admission in Central College of Bangalore. Then from there he did BA. At that time he was just 19. So this paragraph is very important. This जो उनकी बचपन की स्टोरी, his childhood story, one question answer is there. You can it's very easy chapter, just a story. विश्वेश्वरैया सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल अंग्रेज थे। वे विश्वेश्वरैया की योग्यता तथा गुणों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिश पत्र लिखा। सो इज दैट टाइम ही इज वन ब्रिटिशर्स दिस सेंट्रल कॉलेज एंड ही नो द टैलेंट ऑफ विश्वेश्वरैया एंड एबिलिटी. So then what he did, he given one letter for reference letter for one science college in Pune, one college science college. He given one reference letter for विश्वेश्वरैया. उस पत्र में विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ थी।
वहाँ के प्रिंसिपल ने विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में भर्ती कर लिया। देन बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट ही गॉट एडमिशन इन साइंस कॉलेज ऑफ पूना। यो विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हुई। नाउ ही स्टार्टेड हिज इंजीनियरिंग। इसके बाद छात्रवृत्ति मिल गई एंड ही गॉट स्कॉलरशिप ऑल्सो दैट इजी फॉर हिम फॉर स्टडी। फिर क्या था, वे निश्चिंत होकर अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे। नाउ ही डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर टेंशन फॉर मनी। देन नाउ ही डोंट हैव टेंशन फॉर दिस मनी। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। तो देयर इज वन क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया क्या थे? समय के बड़े पाबंद थे, मतलब ही इज वेरी पर्टिकुलर फॉर टाइम। ही वाज नॉट वेस्टिंग हिज 1 मिनट ऑल्सो। वे अपना एक भी मिनट व्यर्थ ना होने देते। ही इज नॉट वेस्टिंग हिज 1 मिनट ऑल्सो। उल्टे ज्यादा मेहनत भी करते हैं। ही वॉज डूइंग सो मच हार्ड वर्क। परिणाम स्वरूप विश्वेश्वरैया में समय से पहले ही अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त कर ली। एंड बिफोर हिज एज ही फिनिश इंजीनियरिंग। और साथ ही बम्बई विश्वविद्यालय भर में प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। एंड ही इन बम्बई यूनिवर्सिटी दैट टाइम ही वॉज टॉपर इन फर्स्ट ग्रेड, यूनिवर्सिटी टॉपर। उन दिनों बम्बई सरकार का यह नियम था कि विश्वविद्यालय भर में जो भी छात्र प्रथम निकलता उसे नौकरी दी जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार श्री विश्वेश्वरैया अपनी 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त थे। तो क्या हुआ? What happened? That time there is one rule in Bombay, who will come first, for them they will give job. So they given him job. So in the age of 23 he got position of assistant engineer. बम्बई सरकार की नौकरी करते विश्वविद्यालय ने नहरों के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। तो दैट टाइम व्हाट हैपन, ही वाज मेकिंग कैनल। मुख्यतः शहरों के लिए पानी तथा